आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का कंक्लूजन कि आपने इस चैप्टर में क्या कुछ सीखा है ना। चलिए ये यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखेंगे और इसके बाद हम लोगों का जैसा कि हमने कहा था कि वो हम लोगों का जो केस स्टडी बच रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए लिखा हुआ है लॉज आर नेसेसरी फॉर मार्केट्स ऑफिस और फैक्ट्री टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। देखिए चाहे आपका मार्केट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, नियम कानून का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह पे गलत काम हो रहा है ना। चाहे कोई भी ऐसा जगह आप बताओ जहाँ पे कि गलत काम नहीं हो रहा है, हर जगह गलत काम हो रहा है। तो उस गलत काम को रोकने के लिए हमारे सामने क्या आना चाहिए? लॉ आना चाहिए, नियम कानून आने चाहिए। तो जरूरी है कि मार्केट, ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनी, हर जगह पे ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिसके वजह से होने वाले घटनाओं को रोका जा सके, है ना। क्योंकि हर जगह पे गलत काम हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिस क्या हो रहा है, हर जगह पे हो रहे हैं, तो इसको रोका जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स परफॉर्म मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स लाइक पेइंग लो wages to workers, employing children for work, ignoring the condition of work, ignoring the डैमेज टू द इन्वायरमेंट एटसेट्रा। मतलब कि हमारे प्राइवेट कंपनी हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सारे के सारे लोग ना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम लोगों का बहुत नुकसान करते हैं। जैसे जैसे पेइंग लो वेजेस टू वर्कर्स, वर्कर्स को कम पैसा देना, ये पहला हो गया। दूसरा, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, छोटे छोटे बच्चों को भी वो काम करने के लिए रख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबरिंग, है ना, वो जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि जहाँ पे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, गंदा है, मच्छर है, डेंगू मलेरिया सब फैला हुआ है, तो वहाँ पे साफ सफाई नहीं देते हैं, तो उसका पैसा वहाँ पे क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है ना। जिससे डायरेक्टली प्रॉफिट कंपनी के मालिक को हो रहा है, लेकिन नुकसान यहाँ पे वर्कर्स का हो जा रहा है। उसी प्रकार से इग्नोरिंग द डैमेज टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी वो अनदेखा करके डैमेज करते जा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट के चक्कर में ये लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। यही सब चीज तो हम लोग देखें अपने चैप्टर में पूरा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंक्लूजन है, क्या आपने सीखा। उसके बाद लिखा हुआ है अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग लॉज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया और सबसे जो मेजर काम है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अन एक्टिविटी यानी कि अनफेयर एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जैसे किसी को वो टाइम पे वेजेज नहीं दे रहे हैं, पोल्यूशन को खराब कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा चीज जो है गवर्नमेंट का काम है उसको रोकने का, है ना। उसी प्रकार से एंड इंश्योर सोशल जस्टिस, और गवर्नमेंट का ही काम है कि हमारे समाज में यानी कि हमारे वर्कर्स के साथ कोई बुराई ना हो, उसके साथ सोशल जस्टिस हो, है ना। ये हमारा गवर्नमेंट का ही काम बनता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द गवर्नमेंट, हाँ ये तो हो गया, द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड ऑल्सो हैज टू इन्फोर्स द लॉज। मतलब ये कि गवर्नमेंट को एकदम ठोस नियम कानून बनाना चाहिए, पहला बात तो ये। और दूसरा बात, बनाने के बाद उसको सो नहीं जाना चाहिए, बल्कि बनाने के बाद उसको लागू भी करवाना चाहिए, वो भी बहुत ही सख्ती के साथ, है ना, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। तभी जाके हमारा ये एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहेगा और हम लोग भी प्रोटेक्ट रहेंगे। उसके बाद लॉज that are weak and poorly enforced can cause serious harm। सही बात है, आपने नियम कानून बना दिया, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से इन्फोर्स ही नहीं करवा पा रहे। इन्फोर्स मतलब उसको लागू ही नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस नियम कानून का क्या फायदा, है ना। लोग डेली मर रहे हैं। तो जरूरी ये है कि नियम कानून बनाए, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो लागू भी हो, है ना, तभी जाके कुछ मतलब हमारा ये हो पाएगा, कुछ मतलब तभी तो बनेगा। तो फिर नियम कानून का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक नियम है कि हेलमेट पहन के चलाना है बाइक सबको, अब जब कोई इसको मान ही नहीं रहा है तो उस फिर नियम का क्या फायदा, है ना। तो वही बात है, नियम कानून बना लेना बहुत बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है कि उसको सख्ती से पालन करवाया जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर सो दैट प्राइवेट कंपनीज एंड द गवर्नमेंट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे ना रोल केवल गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ पे रोल हमारे आम आदमी का भी है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के साथ बुरा हो रहा है, उसके कंपनी में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, मान लीजिए उसका हाथ कट गया तो उसको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिला, है ना, ये सब चीज़ उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे चलिए गवर्नमेंट का तो काम है, वो अपना करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्कर का भी काम है। जैसे मान लीजिए किसी वर्कर्स के साथ बुराई हुआ तो सारे वर्कर्स को एकजुट हो जाना चाहिए, है ना, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए,
यूनियन हो जाना चाहिए, यानी कि यूनियन मतलब वही जो हमने बताया था कि एक लीडर होता है हर एक कंपनी में, वो ऐसा बनना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों को भी प्रेशर लगाना चाहिए, किस पे, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी पे भी, तभी जाके प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो अपना सही से काम कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, कोई नियम कानून जब बनता है तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं, है ना, टायर जलाने लगते हैं, रोड जाम कर देते हैं, क्यों? ताकि गवर्नमेंट उसके बातों को माने, है ना। यहाँ पे भी वो चीज़ किया जा सकता है, तो उसके लोगों, उस सारे लोगों के बातों को गवर्नमेंट मान सकता है, प्राइवेट कंपनी मान सकता है। तो यहाँ पे लोगों का भी काम है, केवल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ही काम है, नहीं, आम आदमी का भी काम है, उसको भी अपना काम देखना चाहिए। आगे फिर लिखा हुआ है, पीपल मस्ट डिमांड दैट फैसिलिटी ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू ऑल। तो यहाँ पे लोगों का काम क्या है? लोगों का काम यहाँ पे ये है कि देखो, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है ना। तो यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट केवल एक जगह पे ना हो बल्कि हर जगह पे हो, इसके लिए भी काम किसको करना पड़ेगा? लोगों को ही करना पड़ेगा। अब देखो, फैक्ट्री है, कंपनी है, वो अपना पोल्यूशन करता था, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन काम किसका है? उसको जब बार बार टोकना, काम है गवर्नमेंट का, काम है आम आदमी का। तो जब आम आदमी और गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगा तब तक तो उसका मन ऐसे भारी रहेगा, चलता रहेगा उसका मनमानी, है ना। तो यहाँ पे जरूरी है कि हर किसी को हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, तो इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, है ना। आगे, पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज। लोगों को ना एकदम डिमांड करना चाहिए स्ट्रॉन्गर लॉ का, एकदम ठोस कानून का, कि ऐसा कानून जो कि उसको यदि मना करे कोई, जो उसको वायलेट करे तो उसको बहुत ठोस सजा भी मिले, है ना। तो लोगों को क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लॉ का डिमांड करना चाहिए, दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट द राइट टू लाइफ इज अचीव्ड फॉर ऑल। तो जब यदि ठोस कानून आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन कुछ गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, है ना। और इस वजह से क्या होगा, हमारा जो राइट टू लाइफ है वो भी सिक्योर रहेगा, यानी कि हम लोगों का जो जीवन जीने का अधिकार है वो भी बचा हुआ रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमारा जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल के साथ साथ आम आदमी का भी रोल है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हमारा जो है लास्ट टॉपिक भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझना चाहिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।